स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, विभाजकता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य, हाँ या नहीं कहिए। हमें इस क्वेश्चन में देखना है कि एक तरफ क्या दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, और एक तरफ विभाज्य है पूछ रहा है कि इन नंबरों से ये ना संख्या क्या विभाज्य है। अगर विभाज्य है तो हमें लिखना है हाँ, अगर विभाज्य नहीं है तो हमें लिखना है नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये संख्या 2 से अगर पूरी विभाज्य हो जाती है, मतलब नीचे शेषफल 0 आता है, तो विभाज्य हम कहेंगे कि विभाज्य है, तो है लिखेंगे। अगर विभाज्य नहीं होता है, अगर शेषफल कुछ भी 0 के अलावा बचता है, तो वो संख्या क्या होगी, इस 2 से विभाज्य नहीं होगी, तो हम वहाँ लिखेंगे नहीं लिखेंगे। तो इसके कुछ नियम होते हैं कि हम क्वेश्चन देखते ही बता दें कि ये विभाज्य है या नहीं। वैसे तो हम छोटे संख्या को डिवाइड करके देखते हैं, अगर बड़ी संख्या दे दी जाए तो हमें डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, हम तुरंत देख के नहीं बता पाएंगे। तो इसके हमने कुछ नियम पढ़े थे पिछली वीडियो में, वीडियो नंबर 5 है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने नंबरों से विभाजकता के नियम पढ़े हैं। उस नियम को अगर आप देख लेंगे और समझ लेंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही तुरंत कर लेंगे, एकदम देखते ही क्वेश्चन फटाक से कर लेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले 2 से। क्या बोला है, 2 से, तो हम देखते हैं नंबर 2 से विभाज्य है या नहीं। तो हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि 2 से विभाज्य देखने के लिए हमें देखना होता है इकाई के अंक पे। इकाई के अंक पे क्या 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो वो क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। अगर इन पांचों नंबरों में से कोई भी संख्या होती है तो क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। यूँ कहे तो सम संख्या, ये क्या सारी संख्या क्या होती है, सम होती है। तो सम संख्या होती है तो ये क्या होगा, विभाज्य होगा। तो हम इसको देखेंगे, पहला क्या है 128, 128 में 8 इकाई का अंक है, इकाई का अंक है तो इकाई पे क्या है 8, 8 सम संख्या है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से विभाज्य है तो हाँ लिखेंगे। इसी तरह अगला क्या है 990, 990 में इकाई के अंक पे क्या 0 है, तो 0 भी क्या होता है, तो 2 से विभाज्य हो जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ ये भी 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पे क्या है 6, 6 भी एक सम संख्या है तो ये भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे 5 इकाई के अंक पे क्या है 5 है, तो 5 क्या विषम संख्या है तो ये विभाज्य नहीं होगा। देखिए हम देखते ही बता पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन देख के बता दे रहे हैं विभाज्य है या नहीं। बस हमें इकाई का अंक देखना है, बाकी आगे का कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं 6, तो 6 भी एक सम संख्या है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, हाँ ये विभाज्य है। यहाँ 0 है तो ये लिखेंगे ये भी हाँ विभाज्य है। 4 है, 4 भी सम संख्या है तो यहाँ भी लिखेंगे विभाज्य है। 6 भी सम संख्या है तो ये भी विभाज्य होगा। 0 है, 0 भी क्या है सम संख्या, 0 भी होता है तो क्या होता है विभाज्य होता है, यहाँ भी हाँ लिखेंगे। 9 विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नहीं। 2 से हो गया, अब हम 3 से देखेंगे। 3 के लिए हमने नियम देखे थे कि 3 में हमें क्या करना होता है, संख्या के नंबरों का योग करना होता है। जितनी भी संख्या है उनका योग करेंगे, अगर योग करने पे जो भी संख्या आती है अगर वो 3 का गुणज होता है, 3 का गुणज होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पे क्या है 128, तो हम क्या करेंगे इनके अंकों का योग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 8, यही करेंगे। इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 2 10 और एक क्या आ जाएगा 11। 11 क्या होता है 3 का गुणज नहीं होता है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ क्या आएगा नहीं। देखिए यहाँ नहीं लिखा है। इसी तरह यहाँ पे क्या है 990, अब इनका योग करेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, 18 3 से डिवाइड हो जाता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हाँ ये 3 का विभाज्य है। अब यहाँ पे है क्या 15 8 6 यही है। अब इनको प्लस करेंगे 1 + 5 + 8 + 6 करेंगे, जब हम 1 + 5 + 8 + 6 करेंगे तो क्या आएगा 20। 20 देखेंगे क्या हो रहा है 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो यहाँ क्या आएगा नहीं। यहाँ क्या है हमारा 275, जब इनको हम प्लस करते हैं तो कितना आता है
14, 14 भी क्या होता है 3 से विभाज्य नहीं होता है, तो यहाँ आएगा नहीं। अब यहाँ हम प्लस करेंगे, जब इनको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 3 का विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे जब हम विभाज्य करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 करेंगे जब, तो हमें क्या मिलेगा, एक संख्या मिलेगी जो विभाज्य हो जाएगी 3 से, तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ विभाज्य है। यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे, इनको प्लस करेंगे तो एक संख्या मिलेगी जो 3 से विभाज्य हो जाएगी। हम इसको करेंगे ऐसे 1 + 4। हम इनको प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 27। इनका प्लस करने पे कितना आ रहा है 27। 27 3 का गुणज होता है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे हाँ। अब सेम यहाँ पे भी हम इनको प्लस करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 3 का वो गुणज होगा। यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे तो 6 और 3 कितना हो रहा है 9, 9 भी क्या होता है 3 का गुणज होता है, तो यहाँ भी हाँ हो जाएगा। इनको जब प्लस करेंगे तो ये भी 3 का गुणज आएगा, तो यहाँ भी हाँ आएगा। अब 4 से देखेंगे, 4 के लिए होता है कि हम लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, इकाई और दहाई का अंक देखते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो पूरी संख्या क्या होती है 4 से डिवाइड हो जाती है। जैसे कि 128, 128 में हम लास्ट का 2 नंबर ही देखेंगे, केवल 2 नंबर, आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं होती है 4 के लिए। तो देखेंगे 28 4 से क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ क्या आएगा हाँ। इसी तरह 990, 990 में हम 90 को देखेंगे कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो देखेंगे 4 से हम इसको अगर डिवाइड करते हैं 90 को, तो एक बार में 2 बार में क्या आएगा 8, एक बच जाएगा नीचे, ये 0 ऐसे ही आएगा। फिर क्या होगा 2 बार में 8, फिर नीचे 2 बच रहा है, शेषफल यहाँ 2 बच जा रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, तो ये मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नहीं। यहाँ पे भी हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 अंक 8 और 6, 8 और 6 को देखेंगे तो 86 क्या होता है 4 से डिवाइड नहीं होता है, नहीं होगा, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ 75, 75 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है, हमें लास्ट के इसके 2 अंक देखने होते हैं। अब 86, 86 भी देखेंगे 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ 10, 10 भी 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 दूनी 8 हो जाता है, नीचे शेषफल 2 बच जाएगा, तो यहाँ भी क्या होगा नहीं, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, हमें बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस लास्ट का 2 अंक देखेंगे। यहाँ क्या है 14, 14 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब क्या है यहाँ पे 56, 56 4 से डिवाइड हो जाता है, 4 एकम 4 से करेंगे 1 बार में तो 4 आएगा, 4 आएगा, एक बचेगा तो 16 हो जाता है 4 टाइम में, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे हाँ 56 4 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ 60, 60 क्या 4 से डिवाइड होता है, तो 60 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ हाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 39 है, ये क्या 4 से डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे नहीं, ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अब हमें 5 से देखना है, 5 से देखने के लिए हमें बस इकाई का अंक देखना होता है कि इकाई के अंक पे अगर 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा तो वो क्या होगा विभाज्य होगा। अगर 0 5 नहीं है तो वो विभाज्य नहीं है। तो हम फर्स्ट देख रहे हैं यहाँ 8 है, तो ये क्या है ना 0 है ना 5 है, तो ये विभाज्य नहीं है। यहाँ क्या है 0 है, 0 है तो ये क्या होगा विभाज्य हो जाएगा, हाँ लिखेंगे। यहाँ 6 है तो 6 भी विभाज्य नहीं होगा। यहाँ क्या है 5 है तो 5 भी विभाज्य है। 5 के लिए हमें केवल 0 और 5 देखना होता है इकाई के अंक पे। यहाँ 6 है नहीं, यहाँ क्या 0 है तो ये विभाज्य है। यहाँ क्या है 4 है तो ये भी क्या हो जाएगा नहीं विभाज्य है। यहाँ भी क्या है 6 तो ये भी नहीं, हमें बाकी नंबर देखना ही नहीं है। 0 है तो यहाँ क्या होगा ये 4 5 से विभाज्य है। यहाँ 9 है तो ये 9 भी 5 से विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम नहीं। अब हमें 6 से देखना है। अब 6 के लिए हमें देखना होता है कि अगर कोई संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। अगर कोई संख्या जैसे 128 है, ये 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। हमें बस क्या देखना होता है कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो
6 से भी विभाज्य है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या ये 128 2 से विभाज्य है, तो हमने लिखा है हाँ। 3 से विभाज्य नहीं है, नहीं है तो 1 से विभाज्य और 1 से नहीं है तो भी क्या आएगा, नहीं। हमें दोनों से देखना होता है, अगर दोनों से विभाज्य होता है तो ही 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या 990 2 से विभाज्य है, हमने लिखा हाँ। 3 से भी विभाज्य है हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो 6 से भी विभाज्य है। यहाँ पे भी हम देखेंगे ये 2 से विभाज्य है हाँ। 3 से देखने के लिए यहाँ देखेंगे नहीं, तो 2 से तो है 3 से नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। अब यहाँ देखेंगे दोनों से क्या है, 2 और 3 दोनों से नहीं है विभाज्य, तो यहाँ भी आ जाएगा नहीं विभाज्य है। यहाँ पे हम देखेंगे 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये क्या आएगा, नहीं। यहाँ पे देखेंगे दोनों से विभाज्य, 2 और 3 दोनों से विभाज्य, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों से विभाज्य, तो ये 6 से विभाज्य होगी। यहाँ भी दोनों से विभाज्य, तो 6 से भी विभाज्य होगी। यहाँ भी सेम दोनों से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य है। यहाँ क्या देख रहे हैं 2 से विभाज्य नहीं है, 6 से विभाज्य है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। अब हमें 8 से देखना है। 8 से देखने के लिए हमें देखना होता है लास्ट के 3 नंबर। अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो 8 से विभाज्य होंगे। अगर 8 से विभाज्य वो नहीं होते तो नहीं होंगे। जैसे कोई संख्या दे दी है, कोई भी संख्या हो, 5 3 2 1 हो, तो हमें इसका लास्ट के 3 देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 नंबर देखेंगे। अगर ये 3 नंबर 8 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, यहाँ पे 3 2 1 यही है। 8 से विभाज्य देखने के लिए क्या करेंगे, 4 बार में क्या आएगा, 32, कट जाएगा, नीचे 1 बच गया, शेषफल क्या बच रहा है, 1। तो ये क्या हो रहा है, 8 से विभाज्य नहीं है, हम देख के बता सकते हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ क्या 990 है, 3 नंबर है, तो हम तीनों का अगर डिवाइड करेंगे 8 से तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे क्या है 1586 यही है, तो हम इसमें से देखेंगे लास्ट के 2 586, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 बार में क्या आएगा, 56, नीचे बच गया 2, और ये क्या आ गया 6। 3 बार में क्या आ जाता है, 24, नीचे कितना बच जाएगा, 2, शेषफल क्या बच गया, 2। तो ये देख रहे डिवाइड 8 से नहीं है, तो यहाँ क्या हम लिखेंगे, नहीं। सेम यहाँ करेंगे, 275 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये विभाज्य नहीं है 8 से। फिर यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे ये विभाज्य नहीं होगा, तीनों नंबर के उसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे 210 को करेंगे, 210 भी विभाज्य 8 से नहीं होता है। 714 लास्ट है में है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 714 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे 856 है, 856 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो हाँ लिखेंगे। हम करके हाँ देख सकते हैं, 8 क्या करेंगे, 8 से करेंगे 856 को, तो 1 बार में 8 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 0, फिर अगली डिजिट उठाएंगे तो 56 हो जाएगा। 7 बार में कितना आता है, 56, तो कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया नीचे 0, मतलब ये डिवाइड हो जा रहा है, तो हाँ लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या है 60, तो 60 भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे। लास्ट में क्या है, ये भी डिवाइड नहीं होगा 8 से, तो हम लिखेंगे नहीं। अब हमें 9 से देखना है, तो 9 के लिए भी सेम 3 की तरह ही अप्लाई होता है। जैसे 3 में हम संख्याओं का योग करते हैं और देखते 3 का वो गुणज है या नहीं, तो उसी तरह 9 के लिए भी करेंगे, उनकी संख्याओं का योग करेंगे। अगर 9 का वो गुणज होगा तो डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो हम 128 को जब प्लस करेंगे, A1 + 2 + 8 करते हैं तो कितना आ जाता है, 11। 11 9 का गुणज नहीं है, 11 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिखे, नहीं। इसी तरह 990 को हम जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 9 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो ये 18 क्या होता है, 8 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाँ। अब इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे, क्या आएगा, प्लस करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा, तो 20 9 से क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। यहाँ पे क्या है 2 + 7 + 5 करेंगे जब, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये भी क्या होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा।
यहाँ पे हम देखेंगे ये भी इनको प्लस करेंगे तो ये 9 के गुणज नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी हम इनको प्लस करेंगे जब, तो ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, नहीं। यहाँ पे हम प्लस करेंगे, यहाँ पे हम जब प्लस करेंगे तो 27 होगा, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, 27 9 से डिवाइड हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि हाँ ये डिवाइड हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर, इनको प्लस जब करेंगे हम तो यहाँ पे नहीं आएगा, डिवाइड नहीं होगा। ये यहाँ पे करेंगे हम तो देख रहे 6 और 3 कितना, 6 और 3 कितना हो रहा है, 9, 9 डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ, यहाँ क्या आएगा, हाँ, और यहाँ नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब 10, अब 10 से देखने के लिए हमें देखना होता है कि इकाई के अंक पे अगर 0 है, क्या है, 0, तो वो डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं है तो नहीं डिवाइड होगा। तो 28 में क्या है, इकाई 128 में क्या है, 8, 0 नहीं है तो नहीं। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम हाँ लिखेंगे। फिर क्या है, यहाँ पे 6 है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं। फिर 5 है, नहीं। फिर 6 है इकाई के स्थान पे, यहाँ भी नहीं। फिर यहाँ क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं। यहाँ भी नहीं। फिर 0 है तो यहाँ पे हाँ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है, 9, तो ये भी क्या हो जाएगा, नहीं। अब हमें देखना है 11 से। 11 के लिए हमें देखना होता है कि हमें ऑड नंबरों का मतलब एक एक संख्या छोड़ के प्लस करते हैं। जैसे कि 128 है, 128 है तो 128 में हम इन संख्याओं का नंबर लिख लेते हैं। ये क्या है, एक स्थान पे 2 है, ये 3 है। तो हम जो विषम स्थान पे है उनको पहले प्लस करेंगे और फिर सम स्थान पे उनको प्लस करेंगे और दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अगर वो अंतर 0 और 11 है तो वो क्या होगा, 11 से विभाज्य है। अगर 0 और 11 नहीं है तो वो विभाज्य नहीं है। जैसे कि हम यहाँ प्लस करेंगे तो क्या होगा, पहले 1 + 8, एक छोड़ के करते हैं। 1 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पे क्या है, 2, 2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब 9 - 2 करेंगे हम, 9 - 2 कर देंगे तो 7 आएगा। तो 7 ना 0 है ना 11, तो ये विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, नहीं। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 990, 990 यही है। तो हम 9 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। फिर 9 को करेंगे तो 9 ही है, तो 9 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। जब 0 और 11 अंतर आएगा तो क्या होगा, विभाज्य होगा, और नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पे जब हम करेंगे ऐसे ही, यहाँ पे क्या है, 1 5 8 6 यही है। तो हम 1 + 8 करेंगे, एक छोड़ के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 + 6, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, 11। यहाँ क्या हो जा रहा है, 11। अब 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 2 है। ये ना 0 है ना ही 11 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं। दोनों का अंतर क्या आया, 2, तो यहाँ क्या आएगा, नहीं। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, 7 में से 7 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा हाँ। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, 6, 6 है, फिर एक छोड़ देंगे तो 8 करेंगे, 6 और 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14। 6 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 6 और 8 का कितना हो जाएगा, 14। और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 6 12, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, तो यहाँ क्या आएगा, नहीं। यहाँ पे फिर क्या आएगा, हाँ, यहाँ भी आएगा नहीं, ये भी नहीं विभाज्य होगा, यहाँ भी नहीं विभाज्य होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्व हुआ।